नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 की हिंदी विषय से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको क्लास 12th की जो है बोर्ड परीक्षा में बहुत ही मदद करेंगी। तो हम देखने वाले हैं आज जीवन परिचय के बारे में, ठीक है। तो यह वीडियोस जो होंगी हमारी ये 6 पार्ट में होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज करने वाले हैं पार्ट 1, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ सुमित्रानंद पंत जी के बारे में, ठीक है। किसके? सुमित्रानंद पंत जी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या बता दें कि जो हमें क्लास 12th होता है उसमें जो एग्जामिनर हमें देता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका साहित्यिक परिचय लिखिए, उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, उनका नाम लिखना है। जिस भी आपको लेखक या कवि का आता है उसका सबसे पहले नाम डालिए, फिर वहाँ पे लिखिए संक्षिप्त परिचय, ठीक है दोस्तों। क्या? संक्षिप्त परिचय। और उनके बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे कि उनका जन्म स्थान, उनका पूर्व नाम, ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था, उन्होंने क्या संपादन किया, कौन कौन सी पत्रिकाएं, ठीक है, वह कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, उनकी शैली कैसी थी, ठीक है दोस्तों। ऐसे करके प्रमुख रचनाएं, मृत्यु, ऐसे करके उसको लिख देना है, ठीक है दोस्तों। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद में चलिए पहले इनको हम देख लेते हैं, फिर आपको मैं आगे का बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुमित्रानंद पंत, ठीक है, इनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं। तो दोस्तों सुमित्रानंद पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुमायूं के कौसानी नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे? कुमायूं के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनका जो पूर्व नाम था गुसाई दत्त था। क्या था? गुसाई दत्त। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंड था, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया, उसमें से एक है क्या? रूपाभ, ठीक है, रूपाभ, जो कि हिंदी की एक प्रमुख पत्रिका रही है। अगला है, इनकी जो भाषा है दोस्तों वह संस्कृत निष्ठ और खड़ी बोली हमेशा से रही है, और इनकी शैली भी हमेशा से छायावादी काव्य शैली की रही है, ठीक है दोस्तों। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की बात कर लें तो है युगवाणी, लोकायतन, ठीक है, क्या? लोकायतन और चिदंबरा, स्वर्ण किरण, उत्तरा, अंतिमा, ठीक है दोस्तों, अतिमा। इनकी मृत्यु, और अंत में इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हो गई, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक था हमारा क्या? संक्षिप्त परिचय दोस्तों। इससे क्या होगा कि जो आपका जो ये होता है कि जो जीवन परिचय है वो एग्जामिनर देखते ही पहचान लेगा कि इस बच्चे को आता है, ठीक है, इस बच्चे को आता है, इसने बना बना के नहीं लिखा है, ठीक है। ऐसे में थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और क्या होता है कि आपको 12th में जो होता है आपको साहित्यिक परिचय लिखना होता है। अगर इन सब चीज़ों को आप पहले से ही ऐसे करके लिख देंगे एक ही में, तो वो समझ नहीं पाएगा और एक ही में मिक्स हो जाएगा सब। तो अब देखते हैं इनका हम साहित्यिक परिचय के बारे में। दोस्तों आपको मैं बता दूं, साहित्यिक परिचय के बारे में कुछ ट्रिक आपको बताना चाहूँगा। तो क्या होता है कि साहित्यिक परिचय में बच्चों के पास जो है कुछ ही पॉइंट्स होते हैं, यानी कि बहुत कम पॉइंट्स होते हैं कि उनका, जैसे कि ये अच्छे कवि हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो उनके पास बहुत ही थोड़ी नॉलेज होती है, ठीक है, तो वो उसको पेज नहीं फुल कर पाते हैं। तो इसलिए आप क्या करिए कि आपने जो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में लिखा है, इन्हीं का विस्तृत रूप क्या है, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालिए, फिर उसके नीचे आराम से अच्छे सुंदर अक्षरों में लिख दीजिए, क्योंकि इससे इंस्पिरेशन तो पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गंगादत्त पंत था, ठीक है। तो ये सब हमने ऊपर लिखा था वही यहाँ पे लिख दिया है। अगला है, प्रारंभिक इनकी जो शिक्षा थी वह अल्मोड़ा में ही हुई थी, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने अपना नाम जो है गुसाई दत्त से बदल कर क्या रख दिया दोस्तों? सुमित्रानंद पंत। अब यहाँ तक हमने कर लिया, लगभग हमारा जो है 100 वर्ड्स जो है लगभग हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है दोस्तों। यानी 1/4 भाग पेज का भर गया, लगभग हमने 2 पेज भर दिया दोस्तों। अगर इसको भी ले लें तो लगभग पूरा पेज हमारा पहला फुल हो जाएगा। अब बचेगा हमारे पास दूसरा पेज। उस पेज में हम क्या करने वाले हैं कि अब हम लिख लेंगे इनका साहित्यिक परिचय। तो आपको क्या लिखना है, मैंने आपको लाइन टू लाइन पूरा बता देना है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म जो है वह प्रथम कविता, सुमित्रानंद पंत जी का जो प्रथम कविता है वह गिरजे का घंटा सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद यानी तत्पश्चात, ठीक है, तत्पश्चात इनकी रचनाएं उच्छ्वास एवं ग्रंथि सन 1920 में प्रकाशित हुई। साथ ही साथ सन 1927 में वीणा, 1928 में पल्लव नामक कविता संग्रह भी प्रकाशित हुई, ठीक है। कुछ दिन कालाकार में ठहरे। कहाँ पे? कालंकार में, ठीक है दोस्तों, एक जगह है वहाँ पे ये कुछ दिन ठहरे थे। उसके बाद पुनः प्रयाग आकर, यानी कि ये इलाहाबाद में आकर रूपाभा, ठीक है, क्या है? रूपाभा नामक पत्रिका का संपादन कार्य संभाला। अरविंद घोष जी से मुलाकात के बाद पंत जी क्या किए? अरविंद दर्शन की ओर उन्मुख हुए और अपनी रचनाओं में अरविंद दर्शन को पिरोया। दोस्तों यह एक प्रकार का दर्शन है जिसकी बात यहाँ पे की गई है। और क्या हुआ? कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला। लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार इन्हें मिला, एवं चिदंबरा नामक कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो गया।
ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने क्या क्या किया, उनके जो साहित्यिक रचनाएं थी उन पे उनको क्या क्या पुरस्कार मिला, एक एक करके पूरा मैंने बता दिया। उनकी जर्नी क्या थी, ठीक है, वे कहाँ गए, किससे मिले, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे छोटे छोटे करके लिख दिए। इससे अच्छा हुआ, ठीक है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इससे। आगे देखते हैं कि इन्होंने हिंदी हिंदी माता की सेवा करते हुए हिंदी का यह अमर पुत्र, दोस्तों अब ये थोड़ी बढ़ा चढ़ा के बातें लिखनी होती है तो इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, अलंकार युक्त किया जाता है, कहने का मतलब है। तो ऐसा करके आप लिख सकते हैं कि हिंदी माता की सेवा करते हुए हिंदी का यह अमर पुत्र सन 1977 ईस्वी में पंच तत्व में लीन हो गया। ऐसा नहीं करना कि मर गए भैया, ऐसे नहीं करने होता है क्योंकि इससे इंप्रेशन गलत जाता है, ठीक है। तो सन 1977 ईस्वी में पंच तत्व में लीन हो गया। अब दोस्तों यहाँ तक आपने देखा, अब क्या करते हैं हम, इनका साहित्यिक परिचय तो वहाँ तक हो गया, लेकिन जो चीज़ें हमने वहाँ ऊपर लिखी थी ये स्टेप बाय स्टेप पूरा ऐसे पूरा एकदम मिक्स करके सेंटेंस बाय सेंटेंस, अब क्या करना है आपको उसको निकाल लेना है ऐसे ऐसे हटा के, मतलब हटाना नहीं दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ से ऐसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है इसको। और क्या करना है आपको, हेडिंग डालना है प्रमुख रचनाएं, फिर उसके बाद में लिखना है यहाँ पे नीचे उसके प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं इनकी, ठीक है। इससे क्या होगा कि इंप्रेशन अच्छा जाता है। आगे लोकायतन, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, क्योंकि जो टीचर होता है भाई उसके पास इतना समय नहीं होता क्योंकि उसको बहुत कापी पेज नहीं होती कि ये सारा पूरे पैराग्राफ जो है एक एक करके पढ़े, एक एक लाइन टू लाइन। वो ऐसे एक बार में नज़र डालता है, उसको एक ही साथ सब मिल जाते हैं दोस्तों, तो उसको लगता है कि हाँ बच्चे ने मेहनत किया है और पूरा का पूरा नंबर दे देता है, ठीक है। ऐसे ही हम अन्य रचनाओं में भी डाल सकते हैं कि स्वर्णधूलि, स्वर्णकिरण, उत्तरा, युगपथ, अंतिमा, युगांत, युगांतर, युगवाणी और ग्राम्य आदि। और इसी के साथ में दोस्तों ये ऐसे ख़त्म हो गया। तो मैं आपको फिर से एक बार गाइड करना चाहूँगा कि आपको लिखना कैसा है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है उनके नाम का, ठीक है। नाम का हेडिंग आपने मोटे अक्षरों में डाल दिया, फिर आपको काले नीले पेन से या काले पेन से आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, जेल पेन लेके जाए, जेल नहीं आप डॉट ही रखें पर थोड़ा गाढ़ा मोटा जो चले, उसे लिखिए संक्षिप्त परिचय, ठीक दोस्तों। इतना करने के बाद में उनका जन्म स्थान अलग अलग, ठीक है, उनका पूर्व नाम, ठीक है, या बचपन का नाम कोई भी हो तो ऐसा आप लिख सकते हैं। उनके पिता का नाम, अगर माता का नाम पता है दोस्तों तो वो भी लिख सकते हैं आप नीचे ऐड करके, ठीक। संपादन, उन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया, उनकी भाषा क्या थी, उनकी शैली कैसी थी, ठीक है, उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में और उनकी मृत्यु कैसे और कब हुई, इतना आप लिख सकते हैं। उसके बाद में साहित्यिक परिचय में आ जाइए, ठीक है दोस्तों। क्या साहित्यिक परिचय में, फिर साहित्यिक परिचय में कब लगभग 10-12 लाइनें, ठीक है, आप 10-12 लाइनें, 8-10 लाइनें, 12 लाइनें, जितना भी आप लिख सकें, वो इन ऊपर जो आपने पूरा दिया था ना इनके बारे में संक्षिप्त परिचय, इन्हीं से पिरोकर एक एक शब्द, ठीक है, एक एक शब्द को पिरोकर एक सेंटेंस बनाकर आप लिख दीजिए। उसके बाद क्या करिए, अब जब उसको यहाँ तक लिख देते हैं, फिर क्या करिए, अब उनका साहित्यिक परिचय। अब दोस्तों यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से आपको एज इट इज़ मतलब कहने का मतलब है कि आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसको रीड करना है, फिर इसको लर्न करना है, ठीक है, क्योंकि भाई लर्न तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लर्न नहीं करेगा तो आप भूल जाएंगे सब चीज़ें। तो ऐसे लर्न करके फिर आपको ऐसे लाइन टू लाइन बाई लिख लेना है, लेकिन अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है दोस्तों। ऐसे करते करते आप पूरा इनका जो है साहित्यिक परिचय खत्म करिए। उसके बाद में इनका जो मृत्यु है वगैरह वगैरह सब इनको करके यहाँ पे समाप्त कर दीजिए। अब नीचे आइए, हेडिंग डालिए, फिर काले या ब्लैक पेन से, मोटे पेन से, ठीक है, प्रमुख रचनाएं और उनकी कुछ रचनाओं के लिख के, और ऐसे ऐसे करके कुछ रचनाएं लिखने, उसके बाद में उनकी अन्य रचनाओं को भी कुछ और आपको पता लिख के यहीं पे समाप्त करिए। और इतना ही देखकर आपको टीचर दोस्तों मेरी गारंटी है कि 100 आउट ऑफ 100 आपको पूरा मार्क्स पूरे का पूरा दे देगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिनके बाद में हम और इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।